आज आप सीखने वाले हैं जो बीइंग है उसके बेसिक यूजेस, बेसिक जो इस्तेमाल है वो बीइंग का मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कब कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज अ नाउन और पैसिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर भी बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो कंप्लीट जो बेसिक यूज़ है बीइंग के वो आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बीइंग के बाद में एडजेक्टिव आ जाता है। कोई कुछ हो रहा है के सेंस में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। कोई एक्शन से मतलब कि कोई एक्शन होगा उससे बिहेवियर में बदलाव होगा ना, तो वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करेंगे, मतलब हो रहा है के सेंस में। यहाँ पर बीइंग मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट की यहाँ पर अवस्था बताई जाएगी, यानी कि एज अ स्टेटिव वर्ब यहाँ पर बीइंग का यूज़ है। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, बिहेवियर में बदलाव होगा, ठीक है, स्वभाव में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर बीइंग का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि जो वर्ब के फॉर्म्स में बीइंग कहाँ पर आता है। तो ये बी है, ठीक है, बी का ही रूप आर है, वॉज वर है, बीन है, तो यहाँ पर ये आ गया बीइंग, यानी फोर्थ फॉर्म है वर्ब की ये बीइंग, जो जैसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं ना आईएनजी वाली फॉर्म्स, वहाँ पर। तो देखा आपने यहाँ पर आ रहा है बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में। अभी यहाँ से इससे हमको हैव से लेना देना नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं बीइंग के बारे में। तो क्लियर हो गया बीइंग कहाँ पर आ रहा है। अब देख लें कैसे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। पहली कंडीशन होती है वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि वह पागल हो रहा है। कोई कुछ हो रहा है, रही है या रहा था ऐसा सेंस निकलेगा या रहा होगा, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि ही इज़ बीइंग मैड, वह पागल हो रहा है, तो ही इज बीइंग मैड। वह पागल है ऐसा नहीं बोल रहे, वह पागल हो रहा है। अगर वह पागल है तो हम कहेंगे ही इज मैड, मतलब कि ये उसका परमानेंट है वो मैड, ठीक है, स्थायी रूप से वो क्या है, पागल है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन कंडीशन आई, कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हुई, पहले नहीं था लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में बदलाव हुआ, तो ही इज़ बीइंग मैड। वह नासमझ हो रहा है, परमानेंटली वो नासमझ नहीं है, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हुई तो ही इज़ बीइंग सिली। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। पहला यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना ही इज़ मैडिंग, तो आईएनजी के रूप में इस बी का यूज़ किया गया है, तो मैड को तो हम मैडिंग नहीं बना सकते, इसलिए बीइंग इसके साथ यूज़ करेंगे। कोई कुछ हो रहा है एज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, इसलिए आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। वह अच्छा हो रहा है तो ही इज़ बीइंग नाइस, ही इज़ बीइंग नाइस। कोई कुछ हो रहा है, हमेशा वो अच्छा नहीं है, लेकिन एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि वो अच्छा हो रहा है। तुम अच्छे हो रहे हो, यहाँ पर तुम अच्छे हो रहे हो तो यू आर बीइंग गुड, तुम अच्छे हो रहे हो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे बीइंग का। शी वॉज बीइंग क्रेजी, मतलब वह क्रेजी हो रही थी इन द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी में पिछली रात वो क्या हो रही थी, क्रेजी हो रही थी। कोई ऐसी सिचुएशन या कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई होगी। यू आर बीइंग फनी, तुम क्या हो रहे हो, तुम फनी हो रहे हो, हमेशा तो नहीं हो, अभी ऐसी कोई परिस्थिति कंडीशन बन गई तो फनी हो रहे हो, बिहेव में चेंज हो रहा है। दे वर बीइंग रियली रूड टू मी यस्टरडे, यानी कल वो मेरे प्रति कैसे हो गए, रूड, ठीक है, रूड हो गए। तो इस तरीके से हमेशा वो मेरे साथ ऐसे नहीं रहते, लेकिन अचानक से हो रहे थे, ठीक है, वो वर बीइंग है ना, तो इसलिए हो रहे थे। दे वर बीइंग रियली रूड टू मी यस्टरडे, कल वो मेरे प्रति रूड हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया जो पहला यूज़ है बीइंग का, यानी कि कोई कुछ हो रहा है, बिहेवियर में चेंज होगा, कोई कुछ हो रहा था और कोई कुछ हो रहा होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, डू नॉट यूज़ फीलिंग और इमोशंस आफ्टर बीइंग। फीलिंग्स और इमोशंस के पहले हम बीइंग का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बीइंग आ गया और उसके बाद में आप अगर हैप्पी, ठीक है,
ऐसे आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, सैड, ये इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, तो वहाँ पर आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बोला आई एम बीइंग हैप्पी, नहीं होगा आई एम हैप्पी, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। मैं खुश हो रहा हूँ नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ही इज़ बीइंग सैड, यानी वह सैड हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, तो इस तरीके से नहीं बोलेंगे ही इज़ सैड या फिर ही इज़ इमोशनल। तो ऐसी कंडीशन में बीइंग का यूज़ नहीं होगा फीलिंग्स और इमोशंस से पहले। इसके बाद में यानी बीइंग के बाद में फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होने चाहिए। पहला यूज़ आपको समझ में आ गया। कहाँ पर करते हैं, किसी के बिहेवियर में अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, अचानक से बिहेवियर में बदलाव होते हैं। अगला यूज़ है बीइंग का। बीइंग आ जाएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में जैसे यूज़ होता है, कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा था, ठीक है, पास्ट होगा तो था। यहाँ पर हम प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पैसिव बनाते हैं उस वक्त आप यूज़ करेंगे बीइंग का। कैसे करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इज एम आर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फॉर्मूला है इसका। यहाँ पर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद में आपको बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, ऐसे बनेगा पैसिव। तो यहाँ पर यूज हो गया बीइंग का। अब सेंटेंसेस के थ्रू समझे, जैसे कि राम पत्र लिख रहा है तो राम इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव है, फिर पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय राम। पैसिव जहाँ पर काम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये लेटर है, ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बना दिया तो ये पैसिव। तो यहाँ पर कोई कुछ कर रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो इस सेंस में यहाँ पर यूज़ हो गया बीइंग का, ठीक है। मैं खाना बना रही हूँ तो आई एम कुकिंग फूड, और मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, इज आ गया, बीइंग फिर कुक्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं पढ़ रही हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, और मुझे पढ़ाया जा रहा है तो आई एम बीइंग टॉट, ठीक है, बीइंग आ गया फिर थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, मैं पढ़ा रही हूँ। तो समझ में आ गया, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको चाहिए होती है ना, इसलिए इसका कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए हमको बीइंग की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे हम बीइंग का यूज़ करेंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चलें, इसका पैसिव बनाते हैं बीइंग का यूज़ कर कर। वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर वॉज वर लग जाएगा, फिर बीइंग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर तो आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो वर्ब है वो मिल गई, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है तो हम किस में आईएनजी लगाएंगे, हम बी को ही बीइंग बना देंगे, तो बीइंग का यहाँ पर यूज़ हो गया। रोहन किताब पढ़ रहा था, पास्ट की बात है, तो रोहन वॉज रीडिंग अ बुक, और रोहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय रोहन, रेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और ये बीइंग आ गया। फिर वॉज वर का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर देंगे। वह खाना बना रही थी तो शी वॉज कुकिंग फूड, और उसके द्वारा खाना बनाया जा रहा था, पैसिव बनाया तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है। इस तरीके से बीइंग आ गया फिर थर्ड फॉर्म कुक्ड। वह पढ़ा रही थी तो शी वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी और उसे पढ़ाया जा रहा था तो शी वॉज बीइंग टॉट, बीइंग और थर्ड फॉर्म टॉट। तो ऐसी कंडीशन में मीन्स कि पैसिव बनाते वक्त हम बीइंग का यूज़ कर देंगे और पहला था बिहेवियर में चेंजेस होंगे। अगला यूज़ क्या है, वर्ब में आईएनजी, यानी बी में हम आईएनजी लगा देंगे, बी में आईएनजी लग जाएगा। तो बीइंग ही हम सीख रहे हैं, तो इसका जब सेंस क्या जाएगा, होते हुए, होने पर, होने के नाते के सेंस में, यानी एज, सिंस और बिकॉज के रूप में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, एज, सिंस और बिकॉज के रूप में। कैसे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे कि लेट होने के कारण वह शो नहीं देख सका, तो आपने बनाया बीइंग लेट ही कुडंट वॉच द शो। तो शुरू में लेट होने के कारण, क्योंकि बिकॉज ही इज़ लेट, क्योंकि वह क्या है, लेट है, तो बीइंग लेट, इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसी का दूसरा सेंस ऐसे बना सकते हैं कि बीइंग लेट, तो बिकॉज ही इज़ लेट ही कुडंट वॉच द शो, तो सेंस सेम है, इसको हम ऐसे भी बोलेंगे तो बीइंग लेट सेम मीन देगा। क्लियर है, तो लेट होने के कारण, तो होने के कारण, किसी वजह से, तो बीइंग जो भी कारण है फिर वो। एक सिपाही होते हुए, तो होते हुए या होने के कारण, तो बीइंग अ सोल्जर, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, आई एम सर्विंग माई कंट्री। क्लियर है, बिकॉज आई एम अ सोल्जर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग अ सोल्जर को बिकॉज आई एम अ सोल्जर आई एम सर्विंग माई कंट्री, तो इसको बीइंग का यूज़ करके हम ऐसे बना देंगे, होते हुए, होने के कारण, बिकॉज और
एज के रूप में। जैसे कि बीमार होते हुए भी उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। बीइंग इल he took part in the competition, being ill he took part in the competition। वह बीमार थी यानी बीमार होते हुए भी, ठीक है, बीमार होने की वजह से भी। अमीर होते हुए भी वह बहुत विनम्र और दयालु है। वो क्या है? अमीर है, बिकॉज ही इज रिच। तो बीइंग रिच ही इज वेरी पोलाइट एंड काइंड। तो इस तरीके से आप यूज कर लेंगे होते हुए, होने के नाते या होने पर के सेंस में बीइंग का यूज एज सिंस और बिकॉज के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पर जो बेसिक यूजेस है बीइंग के वो मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। तो उम्मीद है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।